इस देश में अगर किसान खेती करना बंद कर दे, क्या इस देश के लोग का पेट पलेगा? क्या इतना उद्योग है? भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है, पर आज जब रेल का अलग से बजट हो सकता है तो कृषि का बजट क्यों नहीं हो सकता है? गुलाम भारत में अंग्रेजों ने भारत के गुलामों को सेटल करके जमीन का मालिकाना हक दिया, और आजाद भारत में हमारा जमीन हमारे हाथ से गायब। इतना धन लोगों के पास आ गया, हजारों हजारों एकड़ जमीन है लोगों के पास। दूसरे तरफ ओबीसी, मैं ओबीसी से हूं, ओबीसी के पास आज लगभग हम 60 से 62% लोग हैं। हालांकि हमारी जनगणना भारत सरकार नहीं कर रहा है, पूरे देश को पता है। अधिकतम 4% जमीन में हम 60% लोग जीवित हैं। अगर एक साथ हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें दफनाने के लिए जगह नहीं है। और दूसरे तरफ जो अंग्रेजों के साथ गुलामी का जीवन जिए, हमारे साथ ही रहे, आज उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। इतना असमान, भारत के गरीबी का मूल कारण है जमीन का असमान बंटवारा। और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी वाम से भारत मुक्ति मोर्चा जन आंदोलन चलाकर भारत में जमीन का समान बंटवारा हो, सीलिंग एक्ट लागू किया जाए, इसके ऊपर संगठन जरूर कार्य करने में सफल होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। वाम सेब के 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारे भारत के सभी राज्य, अधिकांश हजारों गांव के हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मूल निवासी नायक माननीय वामन मिश्राम साहब, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एच.एन. रेकवाल साहब, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा जी, माननीय श्रीमती निशा मिश्राम जी, यहाँ उपस्थित अति विशिष्ट जन, मंचासीन, आज का जो ये विषय है जो यहाँ से बताया गया, आप सबको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। हम अभी भी भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग, कृषि पे हमारा जीवन है। या तो हम लघु कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं, या फिर हम कृषि मजदूर हैं। कितनी बड़ी यह बात है कि जिस देश में जो किसान खून पसीने से कृषि उपज तैयार करता है, वो अपने मूल्य मांग नहीं सकते। और जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया था, वो कानून कितना घातक था। उसमें भारत के किसान 1 वर्ष से ज्यादा दिल्ली को चारों तरफ से घेर के रखे। तब जाके भारत सरकार उस कानून को वापस लिया। उसमें 750 से अधिक भारत के वीर सपूत शहीद हुए। इस मौके पे मैं उनको नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, वाम सेब का जो नाम है, भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां वाम सेब और वाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम साहब को, कोई गांव ऐसा भारत में अब नहीं है जहां लोग नहीं जानते हैं। यही वो संगठन है जो भारत के ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के लोगों को एक सीमा से बाहर वो जाके अत्याचार करना चाहते हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अब एक सीमा से बाहर जाएं। इसका श्रेय वाम सेब भारत मुक्ति मोर्चा और वाम सेब भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसका श्रेय है। आप माननीय वामन मिश्राम साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। यहां पे जो विषय है आदिवासियों के लिए, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। भारत में छत्तीसगढ़ और झारखंड सबसे ज्यादा आदिवासी भाई निवास करते हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, यह कहकर हुआ कि ये मूलतः आदिवासी राज्य है, पर स्थिति आपके सामने है। छत्तीसगढ़ में अभी 33 जिले हैं। 33 जिले में 18 जिला लगभग 5वीं अनुसूची में है। आधा संख्या आदिवासी भाइयों का है। पर मैं वाम सेब को बहुत कृतज्ञतापूर्ण यह बात करना चाहता हूं कि इतना गहराई से जाके विषय लगाए कि जो आदिवासी जिस क्षेत्र में कई पीढ़ी से हैं, खुद हैं, पिताजी थे, दादाजी थे, परदादाजी थे, पर वो गांव अभी राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसे अनेक गांव छत्तीसगढ़ में हैं जिसका मैं खुद गवाह हूं।
कोई उनके पास दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं होने के कारण नहीं बन पा रहा है। और इतनी गहराई से यह विषय रखा गया है, आप समझ सकते हैं कि भारत में वाम सेब की पकड़ इस देश के कितने गहराई तक है। साथियों, किसान की बात है। इस देश में अगर किसान खेती करना बंद कर दे, क्या इस देश के लोग का पेट पलेगा? क्या इतना उद्योग है? भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है, पर आज जब रेल का अलग से बजट हो सकता है तो कृषि का बजट क्यों नहीं हो सकता है? गुलाम भारत में अंग्रेजों ने भारत के गुलामों को सेटल करके जमीन का मालिकाना हक दिया, और आजाद भारत में हमारा जमीन हमारे हाथ से गायब। इतना धन लोगों के पास आ गया, हजारों हजारों एकड़ जमीन है लोगों के पास। दूसरे तरफ ओबीसी, मैं ओबीसी से हूं, ओबीसी के पास आज लगभग हम 60 से 62% लोग हैं। हालांकि हमारी जनगणना भारत सरकार नहीं कर रहा है, पूरे देश को पता है। अधिकतम 4% जमीन में हम 60% लोग जीवित हैं। अगर एक साथ हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें दफनाने के लिए जगह नहीं है। और दूसरे तरफ जो अंग्रेजों के साथ गुलामी का जीवन जिए, हमारे साथ ही रहे, आज उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। इतना असमान, भारत के गरीबी का मूल कारण है जमीन का असमान बंटवारा। और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी वाम से भारत मुक्ति मोर्चा जन आंदोलन चलाकर भारत में जमीन का समान बंटवारा हो, सीलिंग एक्ट लागू किया जाए। इसके ऊपर संगठन जरूर कार्य करने में सफल होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। इस देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी सिर्फ जानबूझकर पैदा किया गया है। इसी देश में मरने के बाद लोग सोने के पलंग में सो रहे हैं, कई हजार करोड़ के मकान में चंद लोग रह रहे हैं, और इसी देश में लाखों लोगों के पास एक सिंगल कमरे का मकान नहीं है। इतना बड़ा असमानता, विषमता का देश, इस देश का ब्राह्मणवादी मानसिकता और मनोवादी व्यवस्था के जो पोषक लोग हैं, इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी को बद से बदतर जीवन जीने के लिए विवश कर दिए। आप यहां अधिकांश ट्रेनों से आए होंगे, हर शहर के शुरू में छोटे से जगह में लाखों लोग शहर के गंदे नाली से निकले मल मूत्र के पानी में हमारे बच्चे उसी में खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं। और शहर के आखिरी आउटर में भी वही हालत है। आखिर ये कब तक चलेगा? हम इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक ही नहीं, हम इस देश के मूल बासिंदों के वंशज हैं। यह सच है कि इस देश में पहला आक्रमणकारी आ रहे हैं, उसके लाखों सबूत हैं। यवन विदेशी है, कुषाण विदेशी है, शक, सिथियन, ऐसे अनेक विदेशी, मंगोल, मुगल और ऐसे अंग्रेज तो आखिरी विदेशी थे जो चले गए। अब यह आजादी का जो आंदोलन है, जब नाम और काम भारत के 6 लाख गांव से अधिक कोई ऐसा गांव नहीं है। मैं सुदूर जंगलों क्षेत्र से आता हूं, छत्तीसगढ़ अभी भी भारत में, मध्य भारत में सबसे ज्यादा खनिज देने वाला राज्य और जंगल है। कोई ऐसा गांव नहीं है। मुझे हैरानी हुई, एक घटना बता रहा हूं कि यूट्यूब में मिश्राम साहब को सुनकर लोग मुझसे बोले, आप मिश्राम साहब को जानते हैं? मैं बोला, आप लोग कैसे जानते हैं? बोले, नहीं, उनका भाषण बहुत अच्छा है, हमारे गांव में नौजवान लोग बैठ के उनका भाषण सुनते हैं। मैं हैरान हो गया, ऐसे कैसे? तो ये क्रांति अब ज्यादा दूर नहीं है साथियों, समय की मर्यादा है, पर मैं बस 1 मिनट लेना चाहता हूं कि इस देश में भारत का आखिरी जो पूंजी है, जो विरासत है, वो आदिवासी भाइयों के साथ है। उनका जो परंपरा, रीति रिवाज, टोटम सिस्टम, जो भाषा है, बोलियां है, नृत्य है, संगीत है, वो भारत के इतिहास को समेटे हुए है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाइयों में कुछ ऐसी जातियां हैं, जब वो मिलते हैं तो गीत गाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ के मिल गए, उसके लिए रो रो के वो अपने बाप दादे पुरखों का बात गीत के माध्यम से बोलते हैं। और ये विरासत हम सबका धरोहर है। पूरे देश के लोग आदिवासी भाइयों को, अनुसूचित जनजाति के भाइयों को किसी कीमत पे उनका जो विरासत अभी तक मानवीय जीवन में जो चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला, फिर भी वो अभी जिंदा हैं, फिर भी जिंदा हैं, और वो विरासत को सहेज के रखे, इसके लिए हम सब लोग उनके ऋणी हैं। और भारत आज जिस तरीके से अंधाधुंध विकास कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में आप रायगढ़ एक जिला सुने हैं,
वहां पे 125 से ज्यादा फैक्ट्री है, आप 10 मिनट खड़े हो जाएं पूरा आपका कपड़ा बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, इतना प्रदूषण है। वहां की पक्षियां मर रही हैं, जंगली जानवर मर रहे हैं, बहुत सारा चीज है। और ऐसे समय पे ये विषय लगाया गया है, समय की एक मर्यादा है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम में मुझे जो अवसर दिया गया, इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय संचालक गण को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय किसान।